गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हैं। और यह आज कौन सा टॉपिक है तो यह इकोनॉमिक्स का है। और बीपीएस का जो जीएस पेपर 2 होता है जो मेन का, उसमें इकोनॉमिक्स का भी एक वेटेज होता है और यह यूनिट के रूप में क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या है, सामाजिक सुरक्षा हेतु केंद्र सरकार की नई बीमा एवं पेंशन योजनाओं के बारे में बताइए। आज क्या समझेंगे हम लोग, तो बीमा और पेंशन योजनाओं के बारे में जानेंगे और यह क्यों सामाजिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो देखते हैं। सामाजिक सुरक्षा हेतु केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे उसे देखते हैं। पहला है अटल पेंशन योजना, दूसरा प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, तीसरा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, चौथा है आयुष्मान भारत योजना और इसकी विशेषताएं देख लेंगे। फिर देखेंगे वृद्धों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। और क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली योजना है अटल पेंशन योजना, यानी एपीवाई, अटल पेंशन योजना। सामाजिक सुरक्षा की ही बात क्यों होती है? अभी भी भारत क्या है, तो यह विकासशील देश है। विकासशील देश की क्या पहचान है कि जो उस देश में असमानता हो, सबके पास सब कुछ पहुँच न हो, कुछ ऐसा तबका हो जो जिसकी बहुत अधिक संख्या और वह वंचित वर्ग हो, तो उसको सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अब यह तबका कोई खास किसी क्षेत्र का हो सकता है, किसी एज ग्रुप का हो सकता है, या किसी खास जाति से में भी अत्यधिक संबंधित या धर्म से भी संबंधित हो सकते हैं। तो देखते हैं अटल पेंशन योजना, इसकी क्यों आवश्यकता है? तो 1 जून 2015 से लागू इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र, भारत में संगठित सेक्टर यानी जिसका ईपीएफ करता हो, जिसको वेतन बैंक से मिलता हो और जिसके पेंशन की गारंटी हो, उसके अलावा भारत में क्या है, तो अत्यधिक मात्रा में असंगठित क्षेत्र के भी में लोग काम करते हैं, जिसमें प्रायः कहा जाता है कि वे दैनिक भोगी मजदूर हैं या कुछ वैसे क्षेत्र में काम करते हैं जिनमें उनको पेंशन या भविष्य निधि की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिलना संभव न है। तो इन्हीं सब क्षेत्रों के लिए भारत सरकार ने अटल पेंशन योजना नाम से एक योजना का आरंभ किया। देखते हैं 1 जून 2015 को 1 जून 2015 से लागू इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जिनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष सबसे कम और अधिकतम 40 वर्ष है, सरकार नियत पेंशन लाभ की गारंटी प्रदान करेगी। दूसरा, किसी भी सामाजिक सुरक्षा के सदस्य और आयकर दाता इस योजना के लाभार्थी नहीं बन सकते, यानी जो इनकम टैक्स देते हैं, चाहे कोई दूसरे किसी सामाजिक सुरक्षा के अगर सदस्य हैं तो उनको यह स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा, अंशदाता की अगर मृत्यु हो जाए, यानी जो पैसा जमा कर रहा है उसकी मृत्यु हो गई, तो इसी स्थिति में उसके पति या पत्नी जैसी स्थिति हो को पेंशन मिल सकेगी। इस योजना के अंतर्गत अंशदाताओं को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1000 रुपये से लेकर 5000 तक प्रति माह पेंशन मिलेगी, जो कि उनके अंशदान पर निर्भर करेगी। जितना पैसा लगाओगे उतना पाओगे। यह अंशदान किसी व्यक्ति के योजना में शामिल होने के समय उसकी आयु के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र अंशदाता के खाते में प्रत्येक वर्ष कुल अंशदान का आधा हिस्सा अर्थात कितना डालेगी, तो देखिए यहाँ पर आधा हिस्सा अथवा 1000 रुपया इनमें से जो कम हो वही जमा कराएगी। कौन? तो केंद्र सरकार। यह अंशदान 31 दिसंबर 2015 से पहले नई पेंशन योजना में शामिल होने वाली अंशदाताओं के खाते में 5 वर्ष तक जमा किया जाएगा। कितना? तो 1000 रुपया या प्रत्येक वर्ष कुल अंशदान का आधा हिस्सा जो इसमें कम हो। क्लियर है? आगे देखते हैं। तो हम लोग क्या समझे, अटल पेंशन योजना के बारे में जाने। दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका भी शुरुआत कब हुआ? 1 जून 2015 को। यानी सारा योजना क्या है, तो पीएम जब नरेंद्र मोदी पार्ट 1 ने, यानी पहली बार जो प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय की सब योजनाएं हैं। लागू इस योजना के तहत सभी बचत बैंक खाता धारकों को जिनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष, याद कीजिए प्रधानमंत्री अटल, यहाँ देखिए अटल पेंशन योजना में एज क्या है, तो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष। और इसमें देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें एज देखिए तो 18 वर्ष से मैक्सिमम 70 वर्ष तक है। और नाम है सुरक्षा, यानी यह कहाँ लागू होगा, तो देखिए दुर्घटनावश और मृत्यु हो गए या विकलांगता की स्थिति में बीमा कवर की सुविधा प्रदान की जाएगी।
यानी यह एक्सीडेंटल है। अगर नेचुरल मौत होगा तो उसमें यह इस इंश्योरेंस का बेनिफिट न मिलेगा। इस योजना के तहत अंशदाताओं को मात्र 12 रुपया प्रति वर्ष अंशदान करने की स्थिति में 2 लाख रुपया तक का बीमा सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। योजना में शामिल होने के लिए बैंक खाता होना आवश्यक है। आगे देखिए, यह प्रीमियम राशि 12 रुपया प्रति वर्ष खाता धारकों के बचत बैंक से डेबिट सुविधा के तहत स्वतः वसूल ली जाएगी। और इस योजना के तहत मृत्यु एवं अस्थायी अपंगता की स्थिति में अगर मृत्यु होगा तो 2 लाख और अस्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपया का बीमा सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। तीसरा कौन सा है महत्वपूर्ण योजना, तो देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBY। तो 1 जून 2015 से लागू इस योजना के तहत सभी बचत बैंक के खाता धारकों को जिनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम यहाँ देखिए 50 वर्ष, यानी अटल पेंशन योजना में न्यूनतम 18, 100 में 18 न्यूनतम, लेकिन अधिकतम अटल पेंशन में 40 वर्ष। प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना उसमें अधिकतम कितना एज तो 70 साल और उसका प्रीमियम मात्र 12 रुपया प्रति वर्ष और वह सुरक्षा यानी दुर्घटना के लिए है। पूरा मरिएगा 2 लाख, अगर विकलांग हो जाइएगा तो 1 लाख मिलेगा। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा तो इसमें एज देखिए मिनिमम 18 अधिकतम 50 वर्ष और यह उन्हें जीवन बीमा यानी जीवन बीमा है। आप इसमें नेचुरल मरिए या एक्सीडेंटल कुछ भी हो आपको पैसा मिलेगा। देखिए इस योजना के अंतर्गत सभी बचत बैंक खाता धारकों को वार्षिक 330 रुपये का प्रीमियम पर बीमित व्यक्ति की मौत होने की स्थिति में 2 लाख रुपया या जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। क्लियर है। इसमें भी पात्र व्यक्ति के खाते से स्वतः पैसा डेबिट कर काट लिया जाएगा, यानी प्रीमियम ले लिया जाएगा ऑटोमेटिक। इस बीमा सुविधा के तहत ग्राहक उपभोक्ता का बैंक खाता तो सब में होना आवश्यक है। आगे देखिए चौथा सबसे अच्छा, प्रधानमंत्री जब मोदी जी दूसरी बार आए तो क्या लाए, आयुष्मान भारत योजना 2018। केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की गई थी। सॉरी, यह पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पार्ट 1 का ही है, लेकिन लास्ट में बोला है। बजट में आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की गई। यह योजना देश के करीब 50 करोड़ लोगों को 50 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का लाभ पहुंचाएगी। यह एक तरह की बीमा पॉलिसी होगी जिसका अधिकतर हिस्सा सरकार की तरफ से वहन किया जाएगा और यह कैशलेस है, यानी इसमें कार्ड बनेगा और बिना पैसा के यहाँ पर इलाज हो जाएगा। यह योजना 2 प्रकार से जनता को लाभान्वित करेगी। पहला, कि गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के प्रत्येक सदस्य को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा देकर, और दूसरा, देश के प्रत्येक प्रदेश में एम्स स्तर का स्वास्थ्य केंद्र एवं प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम पंचायत के निकट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना किया जाएगा, यानी इसको वेलनेस सेंटर कहा गया है, जिसमें सभी गरीब परिवारों का इलाज माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर मुफ्त में करने की सुविधा दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इस योजना का लक्ष्य देश के 50 करोड़ लोगों तक पहुंचने का है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आयुष्मान भारत योजना के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के लिए लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कहाँ वाला तो 2011 में हुआ था, उसके डाटा के आधार पर किया जाएगा। योजना के तहत देश के सभी नागरिकों को शामिल किया जाएगा जो इसके योग्य होंगे। इस योजना का शुभारंभ होते ही राष्ट्रीय बीमा योजना और संजीवनी राहत कोष भी इसमें समाहित कर दिए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना का संचालन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सम्मिलित सहयोग से किया जाएगा, यानी कि यह सेंट्रल सेक्टर स्कीम है कि इसमें कुछ केंद्र लगाएगी पैसा, कुछ राज्य, और सेंट्रल स्पॉन्सर में तो सरकार ही सारा पैसा वहन करती है। आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत योजना की विशेषताएं। इस योजना के तहत बीमाधारी परिवार को इलाज के लिए देश के किसी भी सरकारी एवं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने पर बीमा की राशि कैशलेस मुहैया कराई जाएगी। दूसरा, 5 लाख रुपए के बीमा की राशि का उपयोग गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के किसी भी सदस्य की बीमारी के लिए उपयोग में किया जा सकेगा, यानी कि यह पर व्यक्ति नहीं है, पूरे परिवार को कवर मिलेगा बीमा कवर। इस योजना के किसी भी प्रदेश में केंद्र एवं प्रदेश सरकार के सम्मिलित प्रयास से ही लागू किया जाएगा, तभी तो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है। आयुष्मान भारत योजना को अपने प्रदेश में लागू करने के लिए प्रदेश सरकार को स्टेट हेल्थ एजेंसी की स्थापना करनी होगी।
आगे देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत केंद्र द्वारा संचालित राष्ट्रीय बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना को विलय कर दिया जाएगा, यानी सब विलय होकर एक मात्र क्या बनेगा, यही राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन। और यह एक और देखिए, यह सीनियर सिटीजन यानी कि वृद्धों के लिए है। क्या नाम है, प्रधानमंत्री वय वंदना स्कीम। देखिए, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना यानी PMVVY नाम से एक नई पेंशन योजना की शुरुआत बजट 2018-19 के माध्यम से की। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना है जो 2014 की तरह, यानी कहा जाता है इसको कि बहुत सारी योजनाओं को क्या कहा जाता है कि मोदी सरकार ने सबका नाम बदल दिया, जिसे साल 2014-15 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम को सबसे पहले यूनियन बजट 2003-4 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान लॉन्च किया गया था। बाहर इसके लक्ष्य देखिए, मतलब एलिजिबिलिटी, भारतीय नागरिक जो 60 वर्ष के उम्र के ऊपर हैं वो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में निवेश करने के पात्र होंगे। इसमें क्या मिलेगा, यह योजना 10 साल के लिए होगा और इसमें 8% वार्षिक या मासिक क्या होगा, तो निश्चित रिटर्न दे होगा, मिलेगा। योजना की खरीदारी के समय पेंशन द्वारा चुनी गई मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक आवृत्ति के अनुसार 10 वर्षों की पॉलिसी अवधि के दौरान हर अवधि के अंत में पेंशन दे होगा। इस योजना को सेवा कर और GST से में छूट दी गई है। इस योजना में स्वयं या पति या पत्नी को की किसी भी गंभीर टर्मिनल बीमारी के इलाज के लिए भी समय पूर्व निकासी की अनुमति है। और आगे देखिए, समय पूर्व निकासी के मामले में ये योजना क्रय मूल्य का की 98% राशि वापस की जाएगी, 2% काट लेंगे। 10 वर्ष की पॉलिसी अवधि के दौरान पेंशन धारक की मृत्यु पर लाभार्थी को क्रय मूल्य का भुगतान कर दिया जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं सरकार क्या कर रही है। तो सरकार वय विविधता से संबंधित मैड्रिड कहाँ है, तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड वाली बात होगी, अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना सहित वयोवृद्धा के बारे में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। कौन, तो सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में कुछ जरूरी सुधार भी किए गए हैं। जैसे देखिए, PMVVY यानी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत निवेश सीमा को बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। यह पहले 7.5 लाख था। निवेश सीमा बढ़ने से वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10,000 रुपये तक पेंशन मिल सकेगी। आगे देखिए, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में निवेश की समय सीमा को बढ़ाकर 2 साल बढ़ा दिया गया, यानी पहले यह 31 मार्च 2018 तक ही इसका लास्ट डेट था, लेकिन इसको बढ़ाकर 31 मार्च 2020 तक कर दिया गया। इससे पूर्व इसमें निवेश की तय सीमा 3 मई 2018 तक थी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में संशोधन के तहत अधिकतम निवेश की सीमा को प्रति परिवार से बदलकर और प्रति वरिष्ठ नागरिक कर दी गई है। अर्थात अगर एक परिवार में पति और पत्नी 2 वरिष्ठ हैं तो वे दोनों अधिकतम 15 लाख का निवेश कर सकते हैं, जब और मिला देंगे साथ में तो 30 लाख का निवेश कर बोनस का लाभ उठा सकते हैं, जो कि पहले परिवार था तो कोई एक ही कर सकता था। तो क्या समझे हम लोग, आज हम लोगों ने देखा कि सामाजिक सुरक्षा हेतु केंद्र सरकार की नई बीमा एवं पेंशन योजनाओं के बारे में हम लोग समग्र अध्ययन कर लिए। क्लियर है, अगली बार मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ एक नए अध्याय में। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।